हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है आज का, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो मेरे पास बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर अटैच्ड है SiMe3 ग्रुप और हम ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन। तो यहाँ पे जो केस है वो इप्सो अटैक का केस है। इप्सो अटैक का केस है। देखो जब भी हमारे पास बेंजीन के ऊपर ये ऐसा कुछ ग्रुप अटैच्ड होता है तो वो क्या करता है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है कि इस पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसेलाइलेशन। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है, ध्यान से देखना। मेरे पास इस तरह से बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हमारे पास अटैच्ड है SiMe3। इसमें हमने हमारे पास जो है वो ब्रोमीन है। ये मान लो पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। इस डबल बॉन्ड ने क्या किया, अटैक किया। ये यहाँ से जो है वो लीव करेगा, Br नेगेटिव यहाँ से निकला और हमारे पास एडिशन हो गई। बाकी के दो डबल बॉन्ड एज इट इज रहे, SiMe3 उसी जगह पे है, Br आके यहाँ पे लग गया और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो Br नेगेटिव निकला है वो Br नेगेटिव वापस आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रखेगा और जो Br है वो इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो गया। इस तरह से हमारे पास आ गया। प्लस हमारे पास निकला क्या, हमारे पास SiMe3Br। इस तरह से ये वाला जो ग्रुप है ये लीव किया। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ऑप्शंस को देखोगे तो क्लियरली ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का अप्रोच करना था। बस इतना पता होना चाहिए था कि डीसेलाइलेशन क्या होता है, कि अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे सिलिकॉन SiR3 ग्रुप अटैच्ड है तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसकी पोजीशन, इस पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो पहले होगी एडिशन, उसके बाद होगी एलिमिनेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गिवन स्टेरॉइड मॉलिक्यूल अंडरगोज स्पेसाइल मोनो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। हीट करोगे तो मोनो डीकार्बोक्सिलेशन मींस एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का रिमूवल होगा। द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लॉस्ट इज एट। तो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है जो कि C2, C5, C13, C15 पे प्रेजेंट है। तो हमें बताना है कि जब मोनो डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस्ट होगा, जो सेकंड कार्बन पे है या जो फिफ्थ पे है या 13th पे या 15th पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे पास बीटा कीटो एसिड्स होते हैं ना, जब हम बीटा कीटो एसिड्स को हीट करते हैं तो उनमें जो डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, बीटा कीटो एसिड हो या कभी बीटा डाई एसिड हो, इन केसेस में जो हीटिंग करने पे डीकार्बोक्सिलेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस दौरान में क्या होता है, 6 मेंबर की जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि हमारे पास जो है वो स्टेबल होती है। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो ये मेरे पास कार्बोनिल है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन या बीटा पोजीशन, तो ये मेरे पास जो है वो बीटा कीटो एसिड है। तो हमारे पास होगा क्या, मैं इस सिर्फ इस रिंग को ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है मेरे पास C, डबल बॉन्ड O, OH। तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन जब हम हीटिंग करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो इस तरह से ना मेरे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर के ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से जो डीकार्बोक्सिलेशन है, जो यहाँ से CO2 का रिमूवल हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, और होगा क्या, डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा OH, जो कि टोटोमराइजेशन के बाद जो है वो फिर से इस तरह से कीटो फॉर्म ले लेता है। मैंने सिर्फ पहली रिंग ड्रॉ की है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे बीटा कीटो एसिड बन रहा है तो यहाँ पे मेरे पास जो डीकार्बोक्सिलेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और प्रिसाइज होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि अगर बीटा कीटो एसिड या बीटा डाई एसिड रिंग पे दिख जाए तो वहां डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होती है। नाउ दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो C2 है वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन फास्टेस्ट होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो मेरे पास इस तरह से जो है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेप में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया मींस मैं क्या कर रही हूँ, मैं बर्च रिडक्शन कर रही हूँ, बर्च रिडक्शन। अगले स्टेप में हमने ऐड किया H2 इन प्रेजेंस ऑफ RHPPH3 thrice Cl which is a Wilkinson catalyst, विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में BH3 THF NaOH H2O2 मींस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब मुझे सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके जो है वो अपने इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना है।
देखो स्टार्टिंग में जब मेरे पास इस तरह का सिस्टम गिवन है, ठीक है, अब अगर मैं इसमें कर रही ऐड कर रही हूँ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, मीन्स अगर मैं बर्च रिडक्शन कर रही हूँ तो इन दो ग्रुप्स का नेचर देखने वाला है कि ये जो दो ग्रुप्स है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के केस में क्या होता है, हमारे पास जो पाई बॉन्ड होते हैं वो इस तरह से आते हैं, ठीक है, मतलब इनके एडजेसेंट में इनके एडजेसेंट में ही प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो पाई बॉन्ड है उनके साथ में होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो डबल बॉन्ड होते हैं उनसे अलग होते हैं। मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। मान लो मेरे पास सपोज करो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और मैंने यहाँ पे अगर बर्च रिडक्शन की, तो ऐसा करने पे जो मेरे पास ये जो डबल बॉन्ड्स आएंगे वो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अलग आएंगे, मींस इसके साथ जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे। लेकिन यही अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेट्स से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बर्च रिडक्शन करने पे हमारे पास क्या होगा, इसके एडजेसेंट में हमारे पास जो है वो पाई डबल बॉन्ड आएगा एस इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट होता है बर्च रिडक्शन का। आफ्टर बर्च रिडक्शन हमारे पास क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट है, हम ऐड करें H2 इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट व्हिच इज RHPPH3 थ्राइस Cl। तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो डबल बॉन्ड्स है, और ये जो रिएक्शन होती है कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन होती है। मतलब क्या है कि ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा जो कि हमारे पास लेस इलेक्ट्रॉन रिच है। लेस इलेक्ट्रॉन रिच जो एल्कीन होगी उसकी हाइड्रोजनेशन करता है, उसकी हाइड्रोजनेशन करता है विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि कीमोसेलेक्टिव है। तो इस वाली ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसकी तो इसने रिडक्शन कर दी, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज जो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप भी हो गया। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता क्या है, स्टेन एडिशन होती है ना, स्टेन एडिशन होती है ना इस केस में। तो देखो यहाँ पे अगर हम करेंगे, हम ऐड करेंगे BH3 THF NaOH H2O2। अब स्टेन एडिशन का मतलब क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम H और OH ऐड कर रहे हैं, हम H और OH ऐड कर रहे हैं, वाटर की एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों साइड सेम है, तो देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास H इधर आया, OH ऐसे आया, कैसी हुई है मेरे पास एडिशन, स्टेन एडिशन हुई। तो मेरे मिथाइल्स जो है वो इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, ठीक है, ये इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ऑप्शन प्लस इसका एनेंशियोमर भी मिलेगा। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, देखो दोनों मिथाइल सेम साइड पे है, दोनों मिथाइल सेम साइड पे है, और OH जो है वो डैश पे है। तो ध्यान से देखोगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे, बर्च रिडक्शन, विल्किंसन कैटलिस्ट और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं कि अगर हम वाटर की एडिशन कर रहे हैं, जो H और OH जो ऐड हो रहा है वो थिन फैशन में ऐड होगा, वो थिन मैनर में ऐड होगा। मतलब जो हाइड्रोजन और OH है ये वेज पे भी हो सकता है, डैश पे भी हो सकता है, बट सेम साइड पे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिड्यूस सिलेक्टिविटी का केस नहीं था क्योंकि दोनों जो कार्बन थे वो इक्वली सब्स्टिट्यूटेड थे। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन हाउ टू रूल द फॉलोइंग स्पेशलिस्ट कि क्या ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक, ये कौन सा स्पेशल था, हमें सिर्फ इतना बताना है। तो इसमें देखो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं। ठीक है, ये एक तरह से फ्यूज्ड फ्यूरान सिस्टम है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो एक लोन पेयर है वो हमारे पास होगा लोकलाइज्ड, एक होगा लोकलाइज्ड, एक होगा डीलोकलाइज्ड। सारे एटम्स जो है वो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स तो आराम से दिख रहा होगा, एक दो तीन चार पांच, पांच तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो है वो रेजोनेंस में। बोरोन के पास जो है वो एमटीपी ऑर्बिटल है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन की बात करोगे, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, तो ये जो है वो हकल रूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं होगा। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, वो काउंट होगा, लोकलाइज्ड वाला काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास पांच पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो पाई बॉन्ड से आगे हैं, प्लस एक जो है एक हमारे पास ऑक्सीजन का लोन पेयर है, मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से आए हैं। टोटल जो है वो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 12 का मतलब है कि फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसका क्या मतलब है कि जो सिस्टम है वो हमारा एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। एंटी एरोमेटिक का मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है सेकेंड ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने थे। ये तो सबको पता ही होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर जो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, ये हमारे पास एक
दो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, और ये जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वही वही जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, वही जो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, जो कि प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। इस ऑक्सीजन को देखोगे, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, दो सिग्मा बॉन्ड्स ये बना रहा है, एक लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड्स मिलकर sp2 हाइब्रिडाइज है। एक लोन पेयर जो है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, जो फिर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। सिर्फ जो p ऑर्बिटल में होता है वही डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, वो लोकलाइज्ड होते हैं, वो उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बोरोन तो 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इवन एम्प्टी p ऑर्बिटल है। सो इस वजह से इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकेंड है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमें जो है वो चार ऑप्शंस में से बताना है कि इस केस में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं रिएजेंट्स की बात करूं, तो दिस इज DHQD ट्वाइस बेल। ये हमारे पास जो है वो सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन के काम होता है, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। जैसे हम यूज करते थे ना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, NMO को ऑक्सीडेंट होता था, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता था, सिमिलरली ये भी, बट ये हमारे पास जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन है ये एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक फिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन है। मींस अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास दो एनेंटियोमर्स मिलते थे, कि इस केस में हमारे पास दो एनेंटियोमर्स मिलते थे, लेकिन उन दो एनेंटियोमर्स में से भी अगर हमें सिलेक्टिवली एक एनेंटियोमर चाहिए, तो हम उस केस में जो है वो एसिमेट्रिक फिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, जिसके लिए हमारे पास दो रिएजेंट्स होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एसिमेट्रिक फिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए हमारे पास दो रिएजेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है DHQ ट्वाइस फेल, और एक हमारे पास होता है जो इस क्वेश्चन में DHQD ट्वाइस फेल। और ये जो बाकी गिवन है कोऑक्सीडेंट्स है, तो इनके बारे में टेंशन ना लेना। अगर मेरे पास मान लो DHQ ट्वाइस फेल दिया हो, तो ये हमारे पास क्या करता है, जो सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन है, इसे इस केस में हमारे पास जो होता है वो अल्फा जो है, यू कैन से अल्फा डाइहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। अल्फा का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अल्फा मीन्स बिलो द प्लेन। ठीक है, अल्फा मीन्स बिलो द प्लेन। जो दो OH डाइहाइड्रोक्सिलेशन मींस जो दो OH ग्रुप्स होंगे वो अबव द, इस केस में बिलो द प्लेन होंगे। अगर DHQD ट्वाइस फेल है, तो उस केस में हमारे पास बीटा डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगी, और बीटा डाइहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है अबव द प्लेन। जो दोनों OH हैं वो प्लेन से अबव होंगे। लेकिन इस केस को ना हर एक इस ट्रिक को हर जगह नहीं लगाना। इस ट्रिक की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कि जो मेरे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन के होते हैं ना, इस तरह से जो डबल बॉन्ड होगा उसमें जो मेरे पास बल्की वाला ग्रुप होगा ना, बल्की वाला ग्रुप लोअर साइड पे होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, और लॉन्ग होना चाहिए। जो लॉन्ग वाला ग्रुप है, नॉट बल्की, यू कैन से लॉन्ग जो ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास लॉन्ग एल्काइल ग्रुप है या लॉन्ग एल्काइल चेन है, वो लो होनी चाहिए, लोअर साइड पे होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। तब मेरे पास ये जो ट्रिक है वो काम करेगी। नहीं तो उसको रोटेट करो, अपनी एल्कीन को रोटेट करो और उसको इस ओरिएंटेशन में लाओ, ट्रिपल एल। लॉन्ग वाला एल्काइल पार्ट लो होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास जो DHQ क्या होता है, डाई क्विनोन होता है, एल्केलॉइड है। ये भी हमारे पास जो है एल्केलॉइड है। एल्केलॉइड ये हमारे पास ना कायरल अमीन्स होते हैं, और जो कायरल अमीन्स होते हैं ना, वो हमारे पास जो है वो एसिमेट्रिक फिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन का काम करते हैं। सो मोटी मोटी बात यहाँ पे ये है कि जो DHQD ट्वाइस फैल है, ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास बीटा डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा। ठीक है, यानी कि ये अबव द प्लेन हमारे पास जो है वो डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगी। बट कंडीशन है कि अगर मैं ये देखूंगी यहाँ पे ना, मेरे पास दो एल्कीन्स है। अब दोनों एल्कीन्स में से यहाँ पे COOET जहाँ पे अटैच है, ये तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन है। और ये मेरे पास जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है। तो पहली बात तो इसकी डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगी, इसकी नहीं होगी। तो जिन भी ऑप्शन में इस साइड पे डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो रही है उसको तो एलिमिनेट कर दो। अब इस ऑप्शन में क्या है, इस ऑप्शन में सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही, तो इसको एलिमिनेट कर दो। क्लियरली ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगर इसमें और डीप जाना चाहते हो और इसको अच्छे से समझना चाहते हो, तो देखो मेरे पास DHQD ट्वाइस था। ठीक है, इसका मतलब है बीटा डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ये इस एल्कीन में लोअर साइड पे जो है वो एल्काइल ग्रुप है, और लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे मेरे पास अबव द प्लेन होना था। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने थे कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा था, एसिमेट्रिक
एसिमेट्रिक सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। कौन सी एल्कीन की होनी थी? इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन की। और इसमें जो एल्काइल पार्ट है वो यहाँ पे लोअर साइड पे है, ठीक है, लोअर साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, और यही हमारे पास जो है वो बड़े वाला एल्काइल पार्ट है। और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ है, और ये जो मेरे पास ये एल्काइल पार्ट नहीं है, ये इसको एल्काइल पार्ट मत समझना, ये एल्काइल पार्ट यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। और ये मेरे पास जो है फालतू के कोऑक्सीडेंट्स हैं, ये इसको जो है वो रीजनरेट करने के काम आते हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखते तो बाकी ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते थे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।